अब यहाँ से थोड़ा फोकस रखना है, क्योंकि केस स्टडी जो आता है वो इसी टॉपिक से आता है कि प्रिंसिपल कौन सा यहाँ वायलेशन हो रहा है। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम लोग बताना इस केस में कंपनी क्या करेगा। आते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। मान लो ये है मिस्टर गन्ना, ठीक है, ये है मिस्टर गन्ना। अब मिस्टर गन्ना का क्या है, 2 बार हार्ट अटैक उसको आ चुका है। ये पहली बार और ये उसका दूसरी बार, ठीक है। हार्ट अटैक ना नॉर्मली जो तीसरा बार आता है ना तो इंसान खत्म हो जाता है, तीसरे बार के बाद बहुत रेयर ही कोई बचता है। तो ये गन्ना को कितने बार हार्ट अटैक आ चुका है, 2 बार। अब ये क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, इंश्योरेंस ले लेता हूँ, कल को मेरे को कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को जो भी बेनिफिशियरी होंगे उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, जो इंश्योरेंस दे रहा है वो हो गया इंश्योरर, और ये जो मिस्टर गन्ना है जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको बोलेंगे इंश्योर्ड। अब ये इन लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन मिस्टर गन्ना ये नहीं बताया कि उसको 2 बार पहले हार्ट अटैक आ चुका है। ये बात को वो डिस्क्लोज नहीं किया, इसको हाइड करके रखा, और बिना ये बताए सब कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह हो गया, जितना प्रीमियम वगैरह पे करना था हो गया, दोनों पार्टी का साइन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, 2 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी को किसी थर्ड पार्टी से पता चला कि मिस्टर गन्ना को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। अब बताओ क्या होगा, मिस्टर गन्ना को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लगता है, सोच के बताओ। मिस्टर गन्ना को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन मिस्टर गन्ना ये बात नहीं बताया। क्या अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर सकता है कि ये मेरे को झूठ बोला ऐसा वैसा? हाँ, लेकिन 2 साल तो हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी 2 साल तक सो रहा था क्या? उसको 2 साल में इन्वेस्टिगेट करना था। बोलो बोलो, इंश्योरेंस कंपनी क्या मना कर सकता है पैसा देने से? मेरा क्वेश्चन है। वो बोलेगा देख तू मेरे को बताया नहीं 2 बार। ये जो मिस्टर गन्ना है, मिस्टर गन्ना बोलेगा तू 2 साल तक क्या कर रहा था, तू 2 साल तक पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता, अभी तू तीसरे साल में आके बोल रहा है कि मेरा ऐसा ऐसा पैसा नहीं दूंगा। क्या लगता है, मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है पैसा नहीं मिलेगा। 2 साल क्या 10 साल बाद भी पता चले, अगर बंदा इंश्योरेंस लेते टाइम कुछ बात छुपाया है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई से भी पॉइंट ऑफ टाइम में मना कर सकता है पैसा देने से, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मिस्टर गन्ना को नहीं, वो भी नहीं मिलेगा, फ्रॉड वाला काम आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रॉड कर रहा है, गैम्बल कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ सट्टेबाजी जैसा है ना, कि वो थोड़ा पैसा दे रहा है और ज़्यादा पैसा लेने का तैयारी कर रहा है। तो ऐसा हम लोगों को कुछ भी बात छुपाना नहीं है। अरे आवाज़ कौन कर रहा है? नहीं, मत करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ। इंश्योरेंस, हाँ उसी से ही बताओ। इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ट्रस्ट पे। तो क्या दोनों पार्टी में से किसी भी कोई पार्टी को छुपाना चाहिए कुछ? नहीं। ऐसा नहीं कि मिस्टर गन्ना छुपाया, अगर मान लो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी कुछ छुपाता है कि कल को ऐसा होगा तो हम लोग ये कर देंगे, जेल में भेज देंगे, अगर ये भी कुछ छुपा रहा है तो ये भी गलत है। दोनों पार्टी को कुछ नहीं छुपाना है, चाहे वो इंश्योरर हो चाहे वो इंश्योर्ड हो, उनको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताना है बिना कुछ हाइड करे। अगर ये बात कुछ छुपाता है, या गन्ना छुपाता है या इंश्योरेंस कंपनी छुपाता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी छुपाया तो गन्ना उनके ऊपर केस कर देगा कि इन लोग मेरे से ये सब बात छुपाए हैं। और अगर गन्ना कुछ बात छुपाया और बाद में पता चल गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पैसा देने से मना कर सकता है? बोलो, गन्ना कुछ बात छुपाया कि उसको 2 साल तक 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, ये बात तो छुपाया, क्या इंश्योरेंस कंपनी को जब पता चलेगा वो पैसा देने से मना कर सकता है? हाँ, पैसा देने से मना कर सकता है। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद 10 साल बाद भी पता चले कि वो छुपाया है तो उसको कैंसिल हो जाएगा, पैसा देने से मना कर देंगे। बस यही है पहला प्रिंसिपल। अच्छा, इस पर मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो एक कंपनी है, कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नोटिस आया था कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी स्विच वगैरह है उसको चेंज कर लो, आग उग लगने का चांसेस है। लेकिन वो कंपनी अपना बोर्ड, स्विच बोर्ड वगैरह को चेंज नहीं किया और इंश्योरेंस कंपनी से जाके अपने कंपनी का इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस लेते टाइम ये बताया भी नहीं कि मेरा जो फैक्ट्री है वो थोड़ा रिस्की वाला है, उसको चेंज करने का नोटिस आया, वो बताया भी नहीं। और कल को मान लो 2-3 साल बाद वो फैक्ट्री में आग लग गया, क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर सकता है? हाँ, क्योंकि वो हाइड किया था फैक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, ये बोलता है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ट्रस्ट पे बेसिस है, ट्रस्ट इसका मेन बेसिस है। अगर विश्वास ही नहीं है दोनों पार्टी को, इसको इसके ऊपर भरोसा नहीं, इसको इसके ऊपर भरोसा नहीं, फिर इंश्योरेंस कोई मतलब का नहीं। तो क्या हमें कुछ फैक्ट हाइड करना चाहिए? नहीं। अगर हम कुछ फैक्ट हाइड करेंगे, कल को इंश्योरेंस कंपनी को जाके पता चला तो इंश्योरेंस कंपनी कोई से भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो इससे बेटर क्या है?
हाइड करना चाहिए या सब कुछ डिस्क्लोज कर देना चाहिए? सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसने बोलते हैं सब कुछ डिस्क्लोज करना है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। तो दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए सही सही, कोई भी गलत नहीं बताना है। तो ये हुआ पहला प्रिंसिपल। देखो इस प्रिंसिपल को, दो मिनट हाँ पॉइंट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, insurance is a contract based on trust. According to this principle, insurance is a contract based on trust. Trust का ही मतलब faith. According to this principle, insurance is a contract based on trust. तो सारा बात डिस्क्लोज करना है या हाइड करना है? बोलो बोलो, सारा बात डिस्क्लोज करना है या हाइड करना है? डिस्क्लोज करना है। तो लिखा है द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, सेकेंड पॉइंट, द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। कुछ भी छुपाना नहीं है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर एंड बोथ पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट। बोथ पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट, बस इतना ही लिख लो, फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें यही लिखा है कि सब कुछ बताना है, एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं है। ना इंश्योरर इंश्योर्ड से कुछ छुपाएगा, ना इंश्योर्ड इंश्योरर से कुछ छुपाएगा। और एक पॉइंट कहाँ चले गया? इफ द इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट, इफ द इंश्योर्ड मतलब कौन? कंपनी या पर्सन? इंश्योर्ड वो पर्सन। तो इफ द इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट, इफ द इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट, if the insured hides any material fact from the insurance company and later on the insurer comes to know about it, तो बताओ क्या कंपनी बाद में कभी पैसा देने से मना कर सकता है? अगर बाद में पता चला तो हाँ कर सकता है। देन ही कैन रिफ्यूज़ टू पे द कंपनसेशन, तो वो पैसा देने से कंपनी मना कर सकता है। देन ही कैन रिफ्यूज़ टू पे द कंपनसेशन इफ द इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड लेटर ऑन द इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो अबाउट इट, देन ही कैन रिफ्यूज़ टू पे द कंपनसेशन। इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करने से मना कर सकता है। तो पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या बोलता है कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? ट्रस्ट पे। दोनों पार्टी को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। इंश्योरर इंश्योर्ड को सब कुछ बताए और इंश्योर्ड इंश्योरर को सब कुछ बताए। अगर दोनों एक दूसरे से हाइड करेंगे और कल को जाके कुछ पता चला कि ये जो पर्सन है वो कुछ छुपाया था, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा। हो गया यहाँ तक लिखना? तो इंश्योरेंस लेते टाइम हमें ये बात का भी ध्यान देना है कि अगर हम कुछ भी चीज़ छुपाएंगे और कल को जाके पता चल गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर सकता है। ठीक है, फिर हाँ बस कंपनसेशन। इसमें एक एग्जाम्पल ड्रॉ करो। एग्जाम्पल नंबर 1,
हम लोग अपने एग्जाम्पल में क्या नाम लिए थे उसका? झरना, गन्ना, हाँ, मिस्टर गन्ना। ठीक है, मिस्टर गन्ना बना लो। इसको 2 बार हार्ट का अटैक आ गया है और ये हाइड कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज। ऐसा लिख लो, इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू पे। मिस्टर गन्ना 2 टाइम्स उसको हार्ट अटैक आ गया है और वो इंश्योरेंस लेते टाइम ये चीज़ बताया ही नहीं कि उसको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे। इंश्योरेंस कंपनी कल को मना कर सकता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? लिखो लिखो। और मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या डिस्कस किया था इसमें? एक तो मिस्टर गन्ना वाला था, दूसरा हाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो नोटिस आया है उसको भी बनाओ। मान लो ये कोई कंपनी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नोटिस आया है टू चेंज स्विच बोर्ड। ये इसको हाइड कर दिया। स्विच बोर्ड चेंज करने का नोटिस आया था, ये हाइड कर दिया। फिर लिख लो, इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू पे। ये 2 एग्जाम्पल बुक का ही एग्जाम्पल है, तो वो बुक में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, तो उतना टाइम नहीं रहेगा रिवीजन करते टाइम। दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। पहला एग्जाम्पल में था कि वो हार्ट अटैक आया था तो उसको बताना चाहिए, वो नहीं बताया तो कल को उसका कैंसिल भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नोटिस आया है कि स्विच बोर्ड को चेंज करो, लेकिन वो छुपा के रखा, तो कल को अगर पता चलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे, वो मना कर सकता है। अगले पे आते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। पहला प्रिंसिपल का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ सही से ही बताना है। अब सेकेंड प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल बोलता है अगर मेरे को इंश्योरेंस लेना है तो मैं जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहा हूँ उस पर मेरे को इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मेरे पास उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकता। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो ये मैं हूँ और ये मेरे पास एक रखा है कार, ये मैं हूँ और मेरे पास ये रखा है कार। अब बताओ, क्या मैं अपने कार का इंश्योरेंस ले सकता हूँ? बोलो बोलो, क्या मैं अपने कार का इंश्योरेंस ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। ले सकता हूँ ना, अपनी ही गाड़ी है और मैं अपने कार पे मेरे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है अगर कल को ये जल रहा होगा तो मैं इसको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्यों मैं इसको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा? क्योंकि मेरी गाड़ी है ना, तो मैं तो पूरा बचाने का कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा। तो इसीलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब बात नहीं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कल को अगर वो जल रहा होगा तो मैं उसको पूरा बचाने का कोशिश करूंगा। वो कहीं बाढ़ में डूब रहा होगा तो मैं रस्सी से खींचने का पूरा कोशिश करूंगा, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब मान लो ये मैं हूँ और ये मेरा गाड़ी है, क्या मैं इसका इंश्योरेंस ले सकता हूँ? क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि इसमें क्या है, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लेकिन मान लो कोई पड़ोस वाला गाड़ी रखा हुआ है, क्या मैं उसका इंश्योरेंस ले सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कल को अगर वो जल रहा होगा, क्या मैं उसको बचाने का कोशिश करूंगा? नहीं, मैं और मट्टी तेल ला के डाल दूंगा कि पूरा एक बार में खत्म हो जाए। तो इसीलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कल को अगर वो